तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर सहायता एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको मेनली तीन आर्टरीज जो है वो सप्लाई करने का काम जो है वो करती है। इसमें से एक आ जाती है आगे से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और दूसरी दो आ जाती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। और इसके अलावा जो है वो सेगमेंटल आर्टरीज एंड रेडिकुलर आर्टरीज के बारे में जो है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अगर आप इस सेक्शन के अंदर देखेंगे तो पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है और एंटीरियर व्यू भी जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो हम जो है इसको एक ड्राइंग के फॉर्म के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जैसे कि हम अगर पोस्टीरियर व्यू से हम ड्रॉ करना शुरू करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो उसका सर्वाइकल बल्जिंग है, थोरेसिक है, फिर लंबर वाला स्लाइड बल्जिंग एंड सैक्रल पोर्शन एंड फाइलम टर्मिनल है। और एंटीरियर व्यू के अंदर जो है वो हम सिंपली दो बल्जिंग इसमें भी दिखाएंगे, एक सर्वाइकल वाला और एक लंबर वाला और अप टू द फाइलम टर्मिनल है। ठीक है। तो दो व्यू जो है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिखा दिए। एक जो है वो पोस्टीरियर व्यू कि जिसके अंदर आपको फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ पे जो है वो पेडेंकल्स जो है वो दिख रहा है। अब जो है वो हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले आर्टीरियर सप्लाई में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। जैसे कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए सबसे पहले जो है हमने दो वर्टेब्रल आर्टरीज दिखा दी। उसके बाद बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी जो है वो अल्टीमेटली दो पोस्टीरियर सेरेब्रल में डिवाइड होती है। तो एंटीरियर स्पाइनल एक्चुअली बनती कैसे है? एंटीरियर स्पाइनल के लिए जो वर्टेब्रल आर्टरीज है उसमें से स्मॉल स्मॉल दो ब्रांचेस आती है। वो दोनों ब्रांचेस यूनाइट होकर एक सिंगल आर्टरी बन जाती है जो कि नीचे की तरफ जो है वो फाइलम टर्मिनाले की तरफ जो है वो नीचे की तरफ फाइलम टर्मिनाले तक जो है वो जाती है। ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कोड का जो है वो आगे का जो एंटीरियर मीडियन फिशर जो है उसके अंदर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो रन होती है। अब अगर हम बात करें कि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी तो उसके अंदर सिंपली जो है वो यहाँ पे पाइका, दैट इज द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जो बेसिकली वर्टेब्रल आर्टरी की ही ब्रांच है। तो वर्टेब्रल आर्टरी से भी जो है वो आ सकती है एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर पाइका उसमें से आएगी। और अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपको बीच बीच में जो है वो मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज जो है जो कि इस पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को जो है वो री इन्फोर्स करने का जो है वो काम जो है वो करती है। तो इसी के अंदर जो है वो हम अगर सेगमेंटल आर्टरीज को भी अलग अलग तरीके से दिखाए या तो सेगमेंटल आर्टरीज भी जो है वो इस पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को जो है वो री इन्फोर्स करने का काम करेगी। सर्वाइकल रीजन में दो आती है, थोरेसिक रीजन में एक है और लंबर रीजन में बेसिकली जो है वो वहाँ पे दो सेगमेंटल आर्टरीज जो है जो कि अंदर जुड़ जाती है और अपना ब्लड जो है वो अंदर डाल के उसको री इन्फोर्स करने का काम जो है वो करती है। तो इस तरीके से जो है वो अगर आप समझ पाए तो जो भी डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं उसको आप अल्टीमेटली लेवल भी करना मत भूलिए। जिसके के अंदर जो है वो दो वर्टेब्रल आर्टरीज हैं और उन्हीं में से जो है वो शॉर्ट शॉर्ट आर्टरीज निकल के एक कंबाइन होकर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ओके फाइन, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ब्लड सबसे पहले जो है वो ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद जो है वो नीचे आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करने के लिए। तो हम समझ पा रहे हैं कि मल्टीपल आर्टरीज जो है वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो है वो हो रहा है। तो उसको जो है वो री इन्फोर्स करने के लिए जो है वो मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज जो है इसके अंदर है। इन सब का जो है वो नाम भी जो है वो हमको आना चाहिए। वैसे तो कौन कौन सी सेगमेंटल आर्टरीज जो है तो पांच नाम जो है वैसे हम उसके अंदर मेनली याद रखते हैं। जिसके अंदर सर्वाइकल रीजन के अंदर दो याद रखते हैं हम। फिर जो है वो थोरेसिक रीजन है और लंबर सैक्रल के रीजन दो है। अब इन सब के जो है वो जो इनको री करती है, बीच बीच में आके अपना ब्लड अंदर डाल देती है। उसमें सबसे पहले वहाँ पे एक असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी है। फिर यहाँ पे आ जाती है जो है वो डीप सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है। असेंडिंग सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल। उसके बाद इंटरकॉस्टल, जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल है उसमें से ब्रांच जो जाती है और री करती है। और नीचे वाले पार्ट के अंदर जो है वो लंबर आर्टरी एंड लेटरल सेक्रल आर्टरी, लंबर एंड लेटरल सेक्रल आर्टरी जो है वो री करती है। तो इस तरीके से सेगमेंटल आर्टरीज जो है जो कि पांच याद रखनी है। तो इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज जो है जो री करने का काम करती है। तो एक सेगमेंट के लेवल पे ब्लड सप्लाई जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का किस तरीके से होता है तो उसको समझने के लिए जो है वो हमको स्पाइनल कॉर्ड को हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर जो है वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक जैसे हमने एक मिड लाइन ड्रॉ कर लिया।
उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो डॉर्सल एरिया जो है वो दिखा दिया। उसके बाद जो है वो एंटीरियर मीडियन फिशर एंटीरियर एरिया जो है वो पूरा दिखा दिया। तो एक बाहरी एरिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम उसका अंदर का जो ग्रे मैटर जो है, जिसके कि अंदर उसके पोस्टीरियर हॉर्न्स है, फिर लेटरल हॉर्न है, और ये आगे वाले जो है वो उसके आ जाएंगे एंटीरियर हॉर्न। तो हमको पता है कि पोस्टीरियर साइड में जो है वो सेंसरी पोर्शन होता है, और आगे की साइड में जो है वो मोटर एरियाज वगैरह जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो बाहरी जो है वो वाइट मैटर है, और अंदर वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर एंड क्लियरली वाइट मैटर जो है उसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर जो है वहाँ पे रहेगी। वहाँ से जो है वो यहाँ पे दो ब्रांच उसने दे दी, और एक अंदर की तरफ जो ब्रांच है उसकी वो जा रही है। ठीक है, दोनों ही साइड जो है वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में से वहाँ पे ब्रांच जो है वो जाएगी। अब जो है हम देखेंगे कि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कहाँ पे है। तो हमको पता है कि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर एक्चुअली दो। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर के साथ स्लाइटली लेटरली आप जाओगे तो दो आर्टरी यहाँ पे मिल जाएगी, और ये दोनों आर्टरी जो है उसमें से दो ब्रांच जो है वो मीडियल लेटरल ब्रांच वहाँ पे मिल जाएगी, तो बीच में एनास्टोमोसिस भी बन जाता है। अब हम आगे ड्रॉ करेंगे कि सेगमेंटल आर्टरी जैसे साइड में से कहाँ से आएगी। सेगमेंटल आर्टरीज जो है वो वहाँ पे ब्रांच दे देगी जो एक डॉर्सल रूट के थ्रू जा रही है, और एक सेगमेंटल आर्टरी जो है वहाँ से वेंट्रल रूट के थ्रू जो है वो अंदर जाएगी। तो वेंट्रल रूट वाली जो है वो यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ उसका कम्युनिकेशन हो गया है, और डॉर्सल वाली का जो है वो पोस्टीरियर स्पाइनल के साथ जो है वो कम्युनिकेशन वहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से एक सेगमेंट के अंदर किस तरीके से एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और दो जो है वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करने का काम जो है वो करते हैं, और किस तरीके से सेगमेंटल आर्टरी अंदर एंटर होती है और उसका डिवीजन होता है। जो आगे की साइड में उसको हम बोल देते हैं एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, और जो पीछे की साइड उसकी जो ब्रांच जो डॉर्सल रूट से जा रहा है उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। ठीक है, और ये रेडिकुलर आर्टरीज जो है वो इस तरीके से पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर के साथ एनास्टोमोसिस है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो एंटीरियर 2/3 वाला एरिया जो है वो मेनली एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर वाला जो है वो बेसिकली पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के थ्रू जो है वो सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 इज बेसिकली बाय द ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर 1/3 जो है दैट इज बाय द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसी चीज़ को अगर आप 3D में थोड़ा सा समझना चाहे तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी जो हमारा जो हार्ट जो है उस हार्ट में से जो है बेसिकली एक ब्रांच जो बड़ी वाली राइट साइड जो निकलती है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, उसमें से बेसिकली सब क्लेवियन आर्टरी है। सब क्लेवियन आर्टरी दोनों ही साइड है। उस सब क्लेवियन आर्टरी में से जो है वो यहाँ पे वर्टेब्रल आर्टरी निकलती है, और ये वर्टेब्रल आर्टरी जो है वो ये फोरामेन जो है सारे सर्वाइकल वर्टेब्रा के वहाँ से ऊपर जाएगी, और दोनों वर्टेब्रल कंबाइन होके वहाँ पे जो है वो बेसिलर बनेगी, और अल्टीमेटली इस वर्टेब्रल आर्टरी में से जो है वो हमको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो वर्टेब्रल आर्टरी है उसमें से पीछे की साइड में जो है वो सेरेबेलम को सप्लाई करने के लिए पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी है, और इसी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी में से हमको यहाँ पे पोस्टेरोलेटरल साइड के अंदर जो है वो दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज जो है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से किस तरीके से स्पाइनल आर्टरीज ओरिजिन होती है वो भी हमने समझ लिया।